Welcome to the Digital School of Education, where learning meets innovation. नमस्कार और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक जिज्ञासु लर्नर होस्ट और हम सब मिलकर राधे रमन सर की एकेडमिक दृष्टि की रोशनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो सर चलिए बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। ये NIOS ब्रिज कोर्स जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, आखिर ये है क्या? प्राथमिक शिक्षकों के लिए इसे पूरा करना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? बिल्कुल, ये सवाल ही सबसे सही शुरुआत है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद को पकड़ना ही पड़ता है। तो चलिए इस कोर्स के क्या, क्यों और कैसे इन तीनों पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम समझना जरूरी है। इसे कहते हैं PDPET, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये शिक्षकों के प्रोफेशनल विकास के लिए, उनके स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और हाँ, ये कोई 2-3 साल की डिग्री नहीं है। ये एक बहुत ही फोकस्ड सिर्फ 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। इसे खास तौर पे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे हैं वो अपनी नौकरी के साथ साथ इसे आराम से पूरा कर सकें। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कोर्स करना किसके लिए अनिवार्य है। तो ये खास तौर पर उन टीचर्स के लिए है जिनके पास B.Ed की डिग्री तो है, लेकिन वो अभी पहली से 5वीं कक्षा यानी प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कोर्स क्या है और किसके लिए है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इस कोर्स में हमारे आसपास की दुनिया यानी EVS पे इतना खास जोर क्यों दिया गया है? हम जैसे पहले पढ़ते थे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, वैसे अलग अलग क्यों नहीं? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। और सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में इस कोर्स की आत्मा बसती है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? हम विषयों को अलग अलग डिब्बों में बंद करके देखते थे, लेकिन ये कोर्स एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता है। ये मानता है कि छोटे बच्चों का ज्ञान उनके अपने आसपास की दुनिया से ही शुरू होता है। उनका घर, उनका स्कूल, उनका मोहल्ला, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये कोई अचानक से आया हुआ विचार नहीं है। ये हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के सबसे बड़े मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र ही यही है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही न रह जाए, बल्कि बच्चों की असल जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब सवाल उठता है कि इस बड़े से दर्शन को क्लासरूम में लागू कैसे करें? तो उसका तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षा, जिसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या ABL भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें फील्ड विजिट्स, छोटे छोटे प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद अनुभव करने का मौका देना है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी और अच्छे लग रहे हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये कोर्स इन बड़े बड़े आइडियाज़ को एक टीचर के लिए रोज़ के प्रैक्टिकल स्किल्स में कैसे बदलता है। मतलब असल क्लासरूम में टीचर क्या करे? बिल्कुल सही। तो देखिए, इसे बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया गया है। इसमें 3 ठोस करने वाले काम हैं। पहला, टीचर्स को EVS के 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। दूसरा, उन्हें खुद पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना होता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, उन्हें 20 दिन का असली स्कूल एक्सपीरियंस लेना होता है। इसमें ये जो WBA है यानी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज, इसका मकसद टीचर्स को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बहुत कम खर्चे में या बिना किसी खर्चे के असरदार टीचिंग मटेरियल बनाया जा सकता है, ताकि संसाधनों की कमी कभी भी अच्छी पढ़ाई के आड़े ना आए। और SBA यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, आप इसे थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का पुल समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि जो भी सीखा गया है वो सिर्फ फाइलों में ना रह जाए। टीचर असली क्लासरूम के माहौल में जाकर अपने ज्ञान को आजमाते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं। ये पूरी रूपरेखा तो अब काफी साफ हो गई है। तो अब अगला और सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई टीचर इस सफर को शुरू करना चाहे तो उसे ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और दूसरी जरूरी चीजें कहाँ से मिलेंगी? हाँ, ये जानकारी बहुत काम की है। अच्छी खबर यह है कि सारा ऑफिशियल स्टडी मटेरियल NIOS के स्वयं पोर्टल और दीक्षा ऐप पर बहुत आसानी से मिल जाता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखना को कितना आसान बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारा मटेरियल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मौजूद है। मतलब भाषा अब कोई रुकावट नहीं है। और जब हम इसके सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि ये कितना गहरा और सोचा समझा कोर्स है। इसमें बचपन को समझना जैसे बुनियादी विषय हैं जो हर टीचर की नींव होते हैं। ये चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाने पर जोर देता है, क्योंकि माहौल सही होगा तभी तो बच्चा सीखेगा। और साथ ही ये थीम बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स भी सिखाता है।
तो अंत में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो सोच है स्कूल को जीवन से जोड़ने की, क्या ये सिर्फ बच्चों के सीखने का तरीका बदलती है या फिर ये दुनिया को देखने का उनका पूरा नजरिया ही बदल देती है? इस पर सोचना हम सबके लिए जो शिक्षा से जुड़े हैं बहुत जरूरी है।